Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we'll be discussing case studies to be prepared for BRBL component. क्या आपके BRBL component में केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं? कितने लेवल तक की पूछी जा सकती हैं? किस टाइप की केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं? ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो वो चैप्टर्स जिनमें से केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं, जिनमें से केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस बनने के मैक्सिमम चांसेस हैं, उसमें से है चैप्टर नंबर 15 आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। इसमें से आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस दिए गए रिगार्डिंग द डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, कि आपने बैंक से सर्विस ली, आपको बैंक से ये दिक्कत हुई, उसके लिए आप ऑम्बड्समैन के पास चले गए। ऑम्बड्समैन ने आपकी रिजेक्ट करेगी एप्लीकेशन या एक्सेप्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, कि मैं बैंक में थी और बैंक ने मेरा क्रेडिट कार्ड मुझसे बिना पीछे ब्लॉक कर दिया, मैंने एप्लीकेशन फाइल करी फिर भी उन्होंने अनब्लॉक नहीं किया, फिर मैं ऑम्बड्समैन के पास गई, तो क्या ये मेंटेनेबल होगी कंप्लेंट, नॉन मेंटेनेबल होगी, मैं कैसे फाइल कर सकती हूँ कंप्लेंट को, ऐसा कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं केस स्टडी बेस्ड। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको केस स्टडी पूछी जा सकती है कि आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, मिक्सर ग्राइंडर खरीदा, वो खराब हो गया, वो इतने तक का था, तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओगे या स्टेट कमीशन के पास जाओगे या नेशनल कमीशन के पास जाओगे, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। फिर आपका जो मॉड्यूल डी है, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज केस स्टडी बेस्ड बन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बेलमेंट, इंडेमनिटी, गारंटी और प्लेज। तो गारंटी में तो सीधे सीधा आप देखो ना, बैंक गारंटी का एमसीक्यूज बन सकता है केस स्टडी बेस्ड, कि एक पर्सन था, उसने एसबीआई से लोन लिया और उसके लोन में मिस्टर बी ने गारंटी दे दी, तो किस केस में गारंटी इन्वोक होगी, किस में नहीं होगी। अगर आप अपनी गाड़ी खरीदते हो और आप गाड़ी को हाइपोथिकेट करोगे या प्लेज करोगे, इस टाइप के केस स्टडीज बन सकते हैं। ठीक है, फिर कोई सिनेरियो बिल्ड करके पूछ लेंगे कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी का, बेलमेंट का, इंडेमनिटी का या गारंटी का। इस टाइप से केस स्टडी बन सकती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को लेके, अनपेड सेलर के राइट्स को लेके, कब वारंटी इन्वोक कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते किसी चीज को लेके। पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे केस स्टडी बना दी कि माइनर है, माइनर के राइट्स को लेके केस स्टडी बना दी। और एक हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 28, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे 3-4 अल्ट्रा वाइज डॉक्ट्रिन है, उनको लेके एमसीक्यूज बन सकते हैं। कंपनीज के रिलेटेड सिनेरियो बन सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि केस स्टडी होता क्या है। मैंने बहुत अभी रिसर्च किया था इस वीडियो के लिए, ये देखने के लिए कि केस स्टडीज के किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑनलाइन। बहुत जगह पे मैंने देखा है कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस डाल के ये बोल दिया जाता है कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं बोलते हैं। हो सकता है आपको नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। 1 माइनर कैन बी एजेंट, 2 insane person can be an agent, 3 नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। ये सिंपल फैक्ट्स पूछे गए हैं आपसे, ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू नहीं है। चाहे आपका 15 लाइन का क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं कि वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो जस्ट बिकॉज वो लेंथी क्वेश्चन है। केस स्टडी में कोई सिनेरियो बिल्ड होना जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये आपका केस स्टडी बेस्ड एक एमसीक्यू है जिसमें ये बोला गया है कि एबीसी एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। उनका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एम्पावर करता है कि एक सर्टेन लिमिट तक कंपनी बोरो कर सकती है, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करके। लेकिन मिस्टर एक्स एम्प्लॉय है कंपनी का, उसने नकली सिग्नेचर किए सीईओ के लोन अग्रीमेंट पे और पैसा ले लिया बैंक से। ठीक है, किसी का ऑथराइजेशन नहीं लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो ऑथराइजेशन कंपलसरी था वो भी नहीं लिया। बाद में जब बैंक रीपेमेंट लेने आया तो कंपनी ने रीपेमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये लोन है, ये हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग तो है ही नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। तो इस सिचुएशन में कौन सा सिनेरियो डिस्क्राइब किया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन? क्योंकि इसमें एक केस बिल्ड किया गया है, एक सिनेरियो बिल्ड किया गया है।
तो इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई केस है, आपको उसको देख के जज करना है। सिर्फ सिंपल फैक्ट्स हो सकता है इतना ही बड़ा क्वेश्चन हो जितना आपकी स्क्रीन के सामने है, लेकिन फैक्ट हो सारे उसके अंदर दिए हुए। कोई केस नहीं बिल्ड किया, कोई सिनेरियो नहीं बिल्ड किया, उसे हम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वो मेन चैप्टर्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंगली जिसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग-अलग सिनेरियोज बिल्ड हो सकते हैं। तो बीआरबीएल में केस स्टडीज पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं अभी तक। जैसे आप जैब एग्जाम में, पीपीबी में बहुत सारे केस स्टडीज पूछे जाने लग गए हैं एकदम से। पहले ठीक-ठीक केस स्टडीज पूछे जाते थे 20-25, लेकिन अब तो इवन 40-40 केस स्टडीज भी होते हैं 100 में से। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है कि बीआरबीएल में अभी तक ज़्यादा केस स्टडीज ना हो, थोड़ी-सी बढ़ा दी जाए। लेकिन अभी करंटली बहुत ज़्यादा केस स्टडीज नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे भी ना आपको केस स्टडीज में बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना और आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है, तो आप आराम से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि केस स्टडीज़ कैसे पढ़ेंगे। सीधी-सी बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रखा है, तो आप आराम से केस स्टडीज़ कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है आपको, क्लैरिटी नहीं है, फिर आप क केस स्टडीज़ में गलतियाँ करते हो। फिर तो आप हर क्वेश्चन में गलती कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो आप थोड़ा-सा ये ओरिएंटेशन अपने माइंड में लेके चलें कि इनमें से केस स्टडीज़ पूछी जा सकती हैं। ओके? आपको कोई भी इश्यू है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर 8146 पे आप हमें कॉल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड बाकी हमारे बहुत सारे फ्री के लेक्चर्स पड़े हैं ऑनलाइन जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द यूट्यूब वीडियो, एंड आपके किसी फ्रेंड को भी हेल्प चाहिए प्रिपरेशन में, आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।